जय हिंद दोस्तों। नई शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टीचर्स ट्रेनिंग में ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें 2030 तक बीएड कोर्स को पूरी तरह से बदलने की बात कही गई है। अब नई शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए शिक्षकों को उसी प्रकार से तैयार किया जाएगा जिस प्रकार पहले क्या होता था कि टीचरों को अनचाहे तरीके से तैनात कर दिया जाता था। अब जिसके लिए बीएड नहीं है, टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पैटर्न बदल सकेगा। इसमें बताया गया है कि अब तक एग्ज़ाम 2 हिस्से में बटे हुए थे। पहला पार्ट था और सेकंड पार्ट था, परीक्षाएं ली जाती थीं। अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था का ढांचा बदलने से टेट का स्ट्रक्चर 4 भागों में बांट दिया गया है। जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो शिक्षा का जो परीक्षाओं का स्तर है उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। इसमें फाउंडेशन, प्रीपेड, मिडिल, सेकेंडरी अनुसार टेट का पैटर्न सेट किया जाएगा। आगे बताया गया है कि अब तक टेट के जरिए विषय शिक्षकों की भर्ती के समय टेट या संबंधित एनटीए टेस्ट स्कोर चेक भी किया जा सकता है। सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। इससे क्या होगा कि उसकी गुणवत्ता टीचर की चेक की जाएगी कि वह स्थानीय भाषा है, इसमें शिक्षा दे सकता है कि नहीं दे सकता है। आगे है कि यह एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। आपको बता दें, इंडियन बोर्ड के मुताबिक जो उम्मीदवार टेट पास करेगा उसे डेमोन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा को योग्यता दर्शानी होगी। इससे स्थानीय भाषा जो नई शिक्षा नीति है उसमें स्थानीय भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा को बहुत ही ज़्यादा पढ़ाना शिक्षक को अनिवार्य कर दिया है। उसी भाषा में शिक्षक पढ़ाए, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बल दिया जा रहा है कि जो शिक्षक है वो स्थानीय भाषा में शिक्षा दे। इसलिए यह देखा जाएगा कि शिक्षक बच्चों को स्थानीय भाषा में आसानी से और सहजता से पढ़ाने के लिए काबिल है या नहीं है। अब जो वैकेंसी आएगी स्थानीय भाषा के आधार पर ही आएगी। इसमें आगे बताया है कि नई शिक्षा नीति के तहत जल्द ही शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानक तैयार होगा जिससे शिक्षकों के लिए अगले 2 साल में भर्ती न्यूनतम बीएड डिग्री तय होगी। उनकी शैक्षणिक योग्यता का आधार 1 से 4 साल का एमए या एमएससी वाले एक साल की कर सकेंगे बीएड। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक